रिटेंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इंटरफियर करता है, जिससे लर्निंग, बिहेवियरल, सोशल, सेंसरी मोटर और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये रिफ्लेक्सेज बड़े बच्चों में अननोटिस्ड मसल मूवमेंट्स होता है, जिसे नॉर्मली नोटिस नहीं किया जा सकता है अगर आप नहीं जानते हैं कि क्या देखना है। इसलिए आपको उनमें से प्रत्येक रिफ्लेक्सेज को चेक करना आना चाहिए, भले ही आपके बच्चे में यूजुअल सिम्टम्स नहीं दिख रहे हों, क्योंकि अगर उनमें से कोई सिम्टम्स अनदेखा रह जाता है तो यह उसकी कॉग्निटिव फंक्शन के इंप्रूवमेंट को कम कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिटेंड और अनइंटीग्रेटेड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज को पता करने के लिए उन मेथड्स का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे जिसे घर पर आसानी से किया जा सकता है, जिसे करते समय बच्चों में एक्सीडेंट की चांसेज न हो और जो डायरेक्टली उन रिफ्लेक्सेज को इंटीग्रेट करने वाली एक्टिविटीज पैटर्न से रिलेटेड हो। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज स्पेशल रिफ्लेक्सेज है जो बर्थ से पहले ब्रेन स्टेम में डेवलप होते हैं। इनवॉलंटरी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज का यह सेट वूम में बच्चे की पोजीशनिंग, बर्थिंग, ब्रीदिंग, फीडिंग, यूरिनेशन एक्सेट्रा में हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ दिज रिफ्लेक्सेज लाइफ के फर्स्ट ईयर के दौरान चले जाते हैं, क्योंकि तब तक ब्रेन के हायर फंक्शंस और मसल्स कंट्रोल डेवलप हो जाते हैं। यदि उनमें से कोई भी 12 मंथ्स की एज से अधिक रहता है तो उन्हें रिटेंड या अनइंटीग्रेटेड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज कहा जाता है और दे आर ए प्रॉब्लम, क्योंकि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज ब्रेन के बेस पर स्टार्ट होते हैं। जो फंक्शंस उनसे ऊपर डेवलप होने की कोशिश करते हैं वे ठीक से काम नहीं करते। इट कैन कॉज और कंट्रीब्यूट टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर्स, एस्पर्गर सिंड्रोम, हेमिस्फेरिक इम्बैलेंस, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर्स, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर्स, सोशल डिजॉर्डर्स, अस्थमा एंड अदर इम्यून प्रॉब्लम्स, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया एटसेट्रा। रिटेंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ए ट्रॉमेटिक बर्थ, सी सेक्शन बर्थ, इंड्यूस्ड लेबर, टू मच टाइम लेइंग इन सीटर्स या स्विंग, और लैक ऑफ प्लेइंग ऑन देयर टमी। इसलिए यदि आप अपने बच्चे में एज एप्रोप्रिएट स्किल्स या बिहेवियर्स नहीं देखते हैं तो कुछ भी वर्क स्टार्ट करने से पहले रिटेंड या प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज चेक करने वाली पहली चीज होनी चाहिए। वे मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स ड्यूरिंग बर्थ इन्फेंट को बर्थ कनाल से बाहर निकलने में हेल्प करता है। यह अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ तक इंटीग्रेट या डिसअपियर हो जाना चाहिए। यदि नहीं तो यह मोटर इश्यूज, रीडिंग, मैथ्स और अदर लर्निंग प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स टेस्ट के फर्स्ट मेथड में बच्चे को इस तरह से स्टैंड कराएंगे और उसके दोनों हैंड को फॉरवर्ड स्ट्रेच आउट करेंगे। उसके फेस को भी फ्रंट ही रखना है। ये इस टेस्ट का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। अब स्टिमुलस के लिए बच्चे को अल्टरनेटिवली एक बार लेफ्ट देखने के लिए बोलेंगे, वो अपने हेड को लेफ्ट टर्न करेगा, फिर राइट देखने के लिए बोलेंगे तो राइट टर्न करेगा। अगर हेड राइट टर्न करता है और लेफ्ट हैंड में कोई मूवमेंट होती है, हैंड बेंड होता है या लेफ्ट शोल्डर हेड के डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये अनइंटीग्रेटेड एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स का साइन है। दिव्यांश, टर्न योर हेड लेफ्ट, टर्न योर हेड राइट, लुक फॉरवर्ड। अब साइन देखने के लिए टर्न योर हेड लेफ्ट, इसको थोड़ा मूव करना है ऐसे, हाँ, टर्न योर हेड राइट, हाँ। अगर इस तरह का कुछ साइन दिखता है तो ये
अनइंटीग्रेटेड रिफ्लेक्स का साइन है। डाउन। एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स को टेस्ट करने के दूसरे मेथड में हम बच्चे को ऑन फ्लोर क्वाड्रुपोड पोजीशन में आने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश आओ क्वाड्रुपोड पोजीशन में, थोड़ा आगे चलो। हाँ, और नेक को पैरेलल टू द फ्लोर रखने के लिए बोलेंगे। ये दूसरे मेथड का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। अब इस पोजीशन में बच्चे को स्टिमुलस के लिए कमांड देना है लुक लेफ्ट, लुक राइट, और आपको ऑब्जर्व करना है जिधर वो देख रहा है, जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला हैंड बेंड तो नहीं हो रहा है या कुछ लूज तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो साइन है कि ATNR रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट, नॉट इंटीग्रेटेड। दिव्यांश इसको पैरेलल रखो। हाँ, लुक लेफ्ट, लुक राइट, लुक लेफ्ट, लुक राइट, लुक लेफ्ट, लुक राइट। तो इस तरह से 2-3 बार करेंगे। अब इसका रेस्पॉन्स अगर ऐसा होता है दिव्यांश, लुक लेफ्ट, इस तरह से अगर बेंड हो जाता है राइट हैंड, या दिव्यांश लुक राइट, इस तरह से अगर लेफ्ट हैंड बेंड हो जाता है तो ये साइन है कि ATNR रिफ्लेक्स इज स्टिल प्रेजेंट। लैंडौ रिफ्लेक्स बर्थ के कुछ मंथ्स के बाद डेवलप होता है और यह 12 मंथ की एज तक बना रहता है। यह बच्चे की पोस्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर लैंडौ रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं होता है तो यह पोस्चर, मोटर और मेमोरी इश्यूज का कारण बन सकता है। लैंडौ रिफ्लेक्स टेस्ट में स्टार्टिंग पोजीशन के लिए बच्चे को ऑन फ्लोर लेटने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश लाई डाउन हियर ऑन स्टमक। इस पोजीशन में बच्चा लेट जाएगा, देन उसको फ्लोर की तरफ हेड को बेंड करने के लिए बोलेंगे। उसका फेस डाउनवर्ड रहना चाहिए। अब दोनों हैंड को फ्रंट साइड में स्ट्रेच आउट करने के लिए बोलेंगे। ये लैंडौ रिफ्लेक्स टेस्ट का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। अब सेकेंड पॉइंट स्टिमुलस, जो कि कमांड होगा, इसमें बच्चे को अपना अपर बॉडी, हेड और हैंड ऊपर उठाने के लिए बोलेंगे ऑफ द फ्लोर। लेकिन ये ध्यान रहे कि ऐसा करते समय बच्चे अपने टोज को फ्लोर से टच करके रखें। अगर ये उठ जाता है तो इसका मतलब रिफ्लेक्स इज नॉट इंटीग्रेटेड, वो अभी प्रेजेंट है। दिव्यांश अपने अपर बॉडी, हेड और हैंड को ऊपर उठाओ। अब नीचे रखो, फिर से एक बार उठाओ, फिर नीचे रखो, एक बार फिर से उठाओ, डाउन। तो ऐसा करते समय बच्चे का अगर फुट फ्लोर से टच रहता है तो इसका मतलब रिफ्लेक्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। लेकिन अगर ये उठता है या फ्लोर से टच करने में बच्चे को दिक्कत होती है तो वो साइन है कि लैंडौ रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट। दिव्यांश एक बार हाथ उठाओ, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर उठाना। इस तरह से अगर बच्चे का फुट उठ जाता है या उठता है फिर डाउन अप होते रहता है तो इसका मतलब लैंडौ रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट। मोरो रिफ्लेक्स बर्थ के समय से अपीयर होकर 2 to 4 मंथ की एज के बीच इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। क्योंकि यह रिफ्लेक्स सेंसरी सिस्टम के थ्रू ट्रिगर होता है, इसलिए यदि यह लंबे समय तक बना रहता है तो कई तरह के प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है, जैसे अटेंशन एंड फोकस इश्यूज, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, इंपल्सिव और एग्रेसिव बिहेवियर, इमोशनल इमैच्योरिटी, पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा। मोरो रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में बच्चे को किसी लो चेयर या छोटे चेयर पर बैठने के लिए बोलेंगे और बच्चे का बैक चेयर के बैक रेस्ट पे रहना चाहिए, कंप्लीट रिलैक्स पोजीशन में। अब बच्चे को अपना दोनों हैंड्स, दोनों लेग्स को
ओपन करने के लिए बोलेंगे, स्टारफिश की तरह कंप्लीट स्ट्रेच करना है। दिव्यांश, दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स को स्ट्रेच करो। हाँ, इस तरह से ये स्टारफिश पोजीशन मोरो रिफ्लेक्स टेस्ट का स्टार्टिंग पोजीशन है। अब स्टिमुलस के लिए बच्चे को कमांड देना है कि अपने बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करते हुए दोनों लेग्स और दोनों हैंड्स को क्रॉस करके वापस बैक लाना है। दिव्यांश, ब्रिंग योर हैंड्स एंड लेग्स बैक। अब ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें बच्चे का राइट लेग लेफ्ट लेग पर है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड के नीचे है, अपोजिट। रिटेन्ड मोरो रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए बच्चे को इसी तरह चेयर पर बैठाकर अपने हैंड और लेग्स को स्ट्रेच करके स्टारफिश पोजीशन पे लाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद स्टिमुलस के लिए बच्चे को किसी पार्टिकुलर हैंड और लेग्स को, जैसे राइट हैंड को वापस लाते समय ऊपर रखने के लिए बोलना है। अगर बच्चे को राइट लेफ्ट हैंड समझने में दिक्कत हो रही है तो हम उसके राइट हैंड पे और लेग पर स्टिकर पेस्ट कर सकते हैं और कमांड देंगे कि जिस पर स्टिकर लगा हुआ है वही हैंड और लेग दूसरे लेग के ऊपर रहना चाहिए। आप उसे करके दिखा सकते हैं या पिक्चर में दिखा सकते हैं। अगर बच्चा ऐसा करने में दिक्कत महसूस करता है या उसका हैंड और लेग फ्लिप करने लगता है तो इसका मतलब है मोरो रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट, नॉट इंटीग्रेटेड। दिव्यांश, अपने हैंड्स और लेग को स्ट्रेच करो स्टारफिश पोजीशन में। अब वापस बैक लाओ, फिर स्ट्रेच करो, फिर बैक लाओ, फिर स्ट्रेच करो, फिर बैक लाओ। इसी तरह बच्चे को अपोजिट साइड का भी कमांड देना है। इसमें बच्चे को बोलना है कि लेफ्ट हैंड को ऊपर रखना है, लेफ्ट लेग को ऊपर रखना है। दिव्यांश, अपने हैंड और लेग को स्ट्रेच करो और स्टारफिश पोजीशन में आओ। इस बार अपने लेफ्ट लेग को ऊपर रखना, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखना। फिर स्ट्रेच करो, फिर वापस आओ, फिर स्ट्रेच करो, फिर वापस आओ। ओके, रिलैक्स। इस पोजीशन में अगर बच्चे को ऐसा करने में दिक्कत होती है या हैंड्स और लेग्स फ्लिप करने लगता है तो इसका मतलब है कि मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ है। पामर रिफ्लेक्स बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है और यह बच्चे को अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ना या लटकाना सीखने में हेल्प करता है। यह रिफ्लेक्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 मंथ की एज के बीच इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, क्योंकि तब तक बच्चे का हैंड कंट्रोल डेवलप हो जाता है। अगर यह रिफ्लेक्स प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं होता है तो यह प्रॉब्लम्स लाइक पुअर हैंड डेक्स्ट्रिटी, पुअर फाइन मोटर स्किल्स, स्लम्पी पोस्चर व्हेन यूजिंग हैंड, मेसी हैंड राइटिंग्स और पुअर पेंसिल ग्रिप का कारण बन सकता है। पामर रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए बच्चे को इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में बैठने के लिए बोलेंगे। उसके दोनों एल्बो को 90 डिग्री पर बेंड करेंगे और दोनों पाम को अपवार्ड डायरेक्शन में रखने के लिए बोलेंगे। ये इस टेस्ट का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। स्टिमुलस के लिए बच्चे के पाम की लाइफ लाइन पर उसके थंब और फिंगर से स्टार्ट करते हुए टुवर्ड्स द रिस्ट 3 टाइम्स स्ट्रोक करना है, इस तरह से। तो अगर बच्चे के फिंगर में कुछ कर्ल होती है, फिंगर फोल्ड होती है या ट्विच होती है, उसका एल्बो बैकवर्ड मूव होता है, तो इसका मतलब है कि पामर रिफ्लेक्स स्टिल नॉट इंटीग्रेटेड। 1 2 3। इसी तरह से दोनों हैंड में हमको टेस्ट करनी चाहिए। दिव्यांश, एक बार अपने फिंगर को मूव करो, एल्बो ट्विस्ट करो पीछे। इस तरह से अगर कुछ साइन दिखती है तो ये अनइंटीग्रेटेड पामर रिफ्लेक्स का साइन है। रूटिंग रिफ्लेक्स बच्चे को ड्यूरिंग इन्फेंसी फूड लोकेशन में हेल्प करता है। यह बर्थ से लेकर 3 to 4 मंथ की एज के बीच प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसे इंटीग्रेट
हो जाना चाहिए। अगर यह प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं होता है तो स्पीच डिसऑर्डर, ईटिंग प्रॉब्लम्स और अदर हेल्थ इश्यूज लाइक हाइपर सेंसिटिविटी अराउंड द माउथ, थंब सकिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग और च्यूइंग का कारण बन सकता है। रूटिंग रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए बच्चे को पहले इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में बैठाएंगे। बच्चे का एल्बो 90 डिग्री पर बेंड रहना चाहिए और पाम अपवर्ड डायरेक्शन में रहना चाहिए। रिलैक्स रहो इस तरह से। अब बच्चे को स्टिमुलस के लिए नोज से लेकर के चिन तक स्क्रैच करेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 3 टाइम्स। अगर बच्चे का माउथ स्टिमुलस की तरफ ट्विच हो रहा है या फेस थोड़ा टर्न हो रहा है या बच्चे के पाम में कुछ मूवमेंट दिखा है, फिंगर कर्ल हो रहा है या उसकी आर्म बैक की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्स इज स्टिल प्रेजेंट, नॉट इंटीग्रेटेड। इस तरह से एक बार किया, फिर इस तरह से किया। इस तरह से हमको दोनों तरफ से चेक करना चाहिए। अगर किसी भी तरह से अगर आपको मूवमेंट दिखती है तो वो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ है, उसका साइन है। दिव्यांश मूव इट बैक। जैसे मूवमेंट दिखा, फिंगर कर्ल करो, माउथ ट्विच करो इधर, तो ये सब रिफ्लेक्स नॉट इंटीग्रेटेड का साइन है। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स लाइक ATNR अनबॉर्न इन्फेंट को बर्थ कनाल से बाहर निकलने में हेल्प के लिए इंपॉर्टेंट है। यह बच्चे को आफ्टर बर्थ यूरिनेशन में भी हेल्प करता है। हाउएवर, यह रिफ्लेक्स 3 to 9 मंथ तक इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, क्योंकि तब तक हायर मसल्स कंट्रोल डेवलप हो जाता है। रिटेन्ड रिफ्लेक्स पुअर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, बेड वेटिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी इश्यूज, पोस्चर प्रॉब्लम और क्रोनिक डाइजेशन प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए स्टार्टिंग पोजीशन ऑन फ्लोर बच्चे को क्वाड्रुपोड पोजीशन में आने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश आओ इधर, क्वाड्रुपोड पोजीशन में। इस पोजीशन में बच्चे को आना है और बच्चे का दोनों रिस्ट दोनों शोल्डर के नीचे होना चाहिए और दोनों हिप के नीचे दोनों नीज होना चाहिए। ये स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। स्टिमुलस के लिए बच्चे को स्पाइन के साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्क्रैच करना है और ऑब्जर्व करना है कि जिस साइड आप स्क्रैच कर रहे हैं उस साइड के मसल्स में कोई टाइटनेस या कोई जर्क या कोई ट्विचिंग तो नहीं हो रही है। अगर इस तरह का साइन दिखता है तो वो स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स इज नॉट इंटीग्रेटेड का साइन है, वो स्टिल प्रेजेंट है। तो हमें इससे हैमर से इस तरह से स्पाइन के साइड में स्क्रैच करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा बच्चा टिकल से भी कर सकता है, लेकिन टिकलिंग कहीं भी आप करेंगे तो ट्विचिंग दिखेगा। लेकिन स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स टेस्ट में हमें स्पाइन के साइड में ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइल्ड स्क्रैच करना है। दिव्यांश, अब जब हम स्क्रैच करेंगे तो थोड़ा ट्विच करके दिखाना। तो अगर इस तरह की ट्विचिंग आपको दिखती है तो वो साइन है कि स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट। सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है, फिर अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है। फिर से यह कुछ मंथ्स के लिए क्रॉलिंग सीखने में हेल्प के लिए रीअपियर होता है। अगर यह रिफ्लेक्स 11 मंथ्स की एज तक इंटीग्रेट नहीं होता है तो यह मोटर लर्निंग और बिहेवियर डिसऑर्डर्स लाइक पुअर पोस्चर, लो मसल टोन, हाइपर एक्टिविटी, पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, विजन और ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है।
सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए बच्चे का स्टार्टिंग पोजीशन ऑन फ्लोर क्वाड्रुपोड में होना चाहिए। इसके लिए बच्चे को दोनों नीज दोनों हैंड पर आने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश कम हियर, और अपने दोनों हैंड्स और दोनों नीज पर आना। ठीक है, इस पोजीशन में ये देखना है कि बच्चे का रिस्ट शोल्डर से नीचे होना चाहिए और बच्चे का नीज हिप के नीचे होना चाहिए। ये इस टेस्ट का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया और नेक पैरेलल टू द फ्लोर होना चाहिए। स्टिमुलस के लिए बच्चे को पहले अपने हेड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोलेंगे और 7 सेकेंड तक रखना है। फिर हेड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोलेंगे और फॉरवर्ड देखने के लिए बोलेंगे। इस पोजीशन में भी 7 सेकेंड तक रुकना है। इस तरह से 3-4 टाइम्स रिपीट करना है और 3 चीज़ ऑब्जर्व करना है। पहला, बैक ट्विचिंग। दूसरा, हेड ऊपर जाते समय देखना है कि बैक आर्च ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और तीसरा, जब हेड ऊपर हो रहा है तो हैंड्स बेंड तो नहीं हो रहा है और बॉडी वेट टुवार्ड्स द लेग शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ दिखती है तो इसका मतलब सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट, नॉट इंटीग्रेटेड। दिव्यांश डाउनवर्ड देखो, चिन को चेस्ट की तरफ ले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। अब हेड ऊपर ले जाओ और आगे की तरफ देखो। 1 2 3 4 5 6 7। फिर डाउन देखो। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऊपर की तरफ ले जाओ और फॉरवर्ड देखो। 1 2 3 4 5 6 7। फिर डाउनवर्ड देखो। 1 2 3 4 5 6 7। फिर अपवर्ड देखो। 1 2 3 4 5 6 7। डाउनवर्ड देखो। अब जब हेड ऊपर ले जाना तो थोड़ा बैक पीछे करना और बैक का आर्च बनाना। चलो हेड ऊपर करो। अगर बच्चा इस तरह से आर्च बनाता है और डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और थोड़ा हैंड को बेंड करता है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट है और इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। रिलैक्स। टोनिक लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्स हेड कंट्रोल का फाउंडेशन है। बच्चे को रोलिंग, क्रॉलिंग और बाद में स्टैंडिंग एंड वॉकिंग के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह रिफ्लेक्स फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के बाद भी प्रेजेंट रहता है और यूजुअली 3.5 ईयर्स तक इंटीग्रेट होता है। अगर यह इंटीग्रेट नहीं होता है तो यह अदर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस को इंटरफेयर करता है, जिसके कारण पुअर बैलेंस, मसल टोन, पोस्चर, डिस्प्रैक्सिया, लर्निंग और स्पीच प्रॉब्लम हो सकते हैं। टोनिक लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए बच्चे का स्टार्टिंग पोजीशन ऑन फ्लोर होगा। इसके लिए बच्चे को ऑन स्टमक फ्लोर पर लेटने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश आओ फ्लोर पर लेटो, ऑन स्टमक, और आ गया। इस तरह से बच्चे ऑन स्टमक फ्लोर पर लेट जाएंगे। उसका दोनों आर्म्स बॉडी के साइड में रहना चाहिए और फेस डाउनवर्ड फ्लोर की तरफ रहना चाहिए। ये इस टेस्ट का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। अब स्टिमुलस के लिए हमें उसे कमांड देना है। इसके लिए बोलना है अपने हेड को ऊपर उठाओ ऑफ द फ्लोर, लेकिन साथ साथ में दोनों आर्म्स और दोनों लेग स्ट्रेट ऑफ द फ्लोर उठना चाहिए। अगर बच्चा ऐसा कर पाता है तो इसका मतलब टोनिक लेबिरिंथाइन टेस्ट इंटीग्रेटेड है। नहीं तो बच्चे कभी कभी अपने लेग को फोल्ड कर लेते हैं, आर्म को ऊपर नहीं उठा पाते हैं, जो कि साइन है रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट। दिव्यांश हेड उठाओ और हैंड भी उठाओ। डाउन, फिर से उठाओ, डाउन।
एक बार फिर उठाओ, डाउन। अब जो हेड उठाना, तो इस हैंड को थोड़ा लूज रखना फ्लोर पे और ये लेग को थोड़ा फोल्ड करके उठाना। उठाओ हेड। इस तरह से अगर बच्चा कोई करता है और हैंड को फ्लोर पे ही रखता है तो इसका मतलब टोनिक लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट। रिलैक्स। यदि आपके बच्चे का जनरल स्किल्स या एकेडमिक स्किल्स एज अप्रोप्रिएट नहीं है तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अपने बच्चे का रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्स टेस्ट घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉजिटिव साइंस नहीं मिलता है लेकिन रिलेटेड सिम्टम्स प्रेजेंट है तो आपको अपने बच्चे को कंसर्न्ड रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्टिविटीज देनी चाहिए, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। थैंक यू।